हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने काली माँ के गाइडेंस। एंड ये काली माँ के गाइडेंस आपको आपके डे को बेहतर बनाने में मदद करेंगे एंड काली माँ के गाइडेंस आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली अगर आप एक पैटर्न में फंसे हो, कुछ पास्ट को रिलीज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बदलना चाहते हो ज़िंदगी को, तो ये मैसेज आपका बहुत काम में आएगा। सो लेट्स सी। एंड और एक चीज़, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ है, काली माँ आपके माँ है। सो आप फॉलो कर सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ को सेल करता हूँ, ना ही अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और डेडिकेटिंगली वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पाप हारिणी, धर्म कामर्थ मुखदे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पास बता दीजिए माँ। ओके, गुज्जा काली माँ। नाउ गुज्जा काली माँ ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटेंस काली हीलिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि गुज्जा काली माँ बहुत डार्क प्लेस पे रहते हैं। और डार्क प्लेस पे इसीलिए रहते हैं क्योंकि माँ डार्कनेस को कंट्रोल करते हैं। माँ अक्सर जो चीज़ नहीं देख पाते हैं हम लोग, जो सीक्रेट्स को हम छुपाते हैं, जो नेगेटिव साइड्स को हम छुपाते हैं, जो नेगेटिव चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हैं, माँ वही चीज़ों को लेके बात करते हैं। गुज्जा काली माँ को आप नहीं मीट कर सकते हो, गुज्जा काली माँ के पास आप नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि वो जब तक आपके सामने नहीं आ रहे तब तक आप उनके पास नहीं पहुंच सकते हो। तो आज वो आए हैं, क्यों आए हैं? डेफिनेटली माँ सेंस किया है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप ठीक तरीके से नहीं देख रहे हो। सो आज का डे है खुद के सीक्रेट्स को जानने का। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, बट एक प्राइम, एक जनरल कंसेप्शंस क्या रहता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम लोगों को जो सही लगता है वही सही है। बट माँ के हिसाब से माँ बोल रहे हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, ओके, जिसको माँ पास्ट रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिसको माँ रिवील करेंगे आज। वो सीक्रेट बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो सीक्रेट जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको शायद बहुत खराब लग सकता है, बट माँ आपको बोल रहे हैं कि ये सीक्रेट के साथ साथ माँ आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स भी देंगी ना। गुज्जा काली माँ एक डेंजरस फॉर्म है माँ का, ओके, बहुत ही डार्केस्ट फॉर्म है माँ का। और माँ क्या करते हैं? शैडो वर्क करते हैं। क्या होता है शैडो वर्क? अक्सर हम लोग दुखी इसीलिए होते हैं, या तो हम उस दुख को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर हम सच को मानना नहीं चाहते, या फिर हम लोग एक ऐसे सच को ढूंढते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं बने हैं। गुज्जा काली माँ आपके सामने वो सच को लेके आते हैं जो अक्सर आप नहीं मान रहे हो, जो पास्ट में आप एकदम बरी करके रखे हो, या फिर जिस सच को आप सुनना नहीं चाहते हो, जिस सच को आप हमेशा अवॉइड करते हो। साथ ही साथ माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर माँ आपके ज़मीन को हिला भी देते हैं तो माँ आपके ज़मीन को बना भी देंगे। सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट रिलेटेड कुछ सीक्रेट आज माँ रिवील करेंगे। पास्ट रिलेटेड कुछ मैटर्स आपके मन में आएगा। आज आपको माँ बोल रहे हैं कि देखिए, आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है, बट जब तक ना आप अपने पास्ट के चीज़ों को कंप्लीटली लेट गो करेंगे, जब तक ना आप पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तब तक आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकता है। सो काइंड ऑफ एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक भयंकर ट्रूथ, एक बोन चिलिंग एडवेंचर का बात माँ कर रहे हैं। और ये इसीलिए क्योंकि माँ देख रहे हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलिए या फिर आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ है, इससे ना क्या होता है कि आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन सुन के या फिर देख के बड़े हुए हो कि आपको जैसे कि वो सिचुएशंस को ही आप सच मानते हो, वो कंडीशनिंग को ही आप सच मानते हो। उसके बाहर में कोई एक अलग दुनिया है, उसके बाहर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्शंस है, उसके बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ चीज़ों को बहुत गलत किए हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो आप डिजर्व करते हो। ये इसीलिए लगता है क्योंकि आपको कोई ऐसे सिखाए हैं, आपके अंदर के कोई बिलीफ सिस्टम को क्रिएट किया है, या फिर आपके घर में कोई टॉक्सिक पर्सन, या फिर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस हुआ जिसके थ्रू शायद
आपको ऐसा लगा कि आपकी वजह से ही सब हो रहा है. सो माँ क्या कर रहे, गुज्जा काली माँ क्या किए है कि लाइक मान लीजिए जो सीक्रेट जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप माँ से मांग रहे हो, ओके, कि मेरे को माँ आंसर्स दीजिए, ओके, वो आंसर शायद पास्ट में छुपाए या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस को भूल गए हो, या फिर वो आंसर सब इसीलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि आपको पूरे सिचुएशंस नहीं पता चल रहा है, ओके, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको कुछ जानना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतना नेगेटिव क्यों हुआ. तो इसमें क्या है कि जो कर्मा पास्ट लाइफ में आप गलत किए हो या फिर पास्ट में गलत किए हो या फिर कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट जो आपके अंदर है, शायद क्या है कि हम लोग ना हमारे नेगेटिविटी को हम लोग स्वीकार नहीं करते और हम लोग एक्सपेक्ट करते कि नहीं चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा या फिर चीज़ें हमारे फेवर में आएगा. सो माँ क्या बोल रहे हैं कि जब तक ना आप आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, जब तक ना आप आपके सीक्रेट को एक्सेप्ट करोगे, जब तक आप अपने पास्ट को देखोगे, तब तक आप फ्यूचर में ना ही फ्यूचर को एक्सेप्ट कर पाओगे, ना ही दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर पाओगे, ना ही आपके आने वाले जीवन को आप एक्सेप्ट कर पाओगे. अक्सर क्या करेंगे आप इनसिक्योर हो जाओगे. अक्सर क्या करोगे आप डरोगे क्योंकि आपको कोई फाउंडेशंस के बारे में पता नहीं है. आप क्या सोच रहे थे कि पास्ट में जो आया आपने किए, फ्यूचर में क्या आएगा आपको पता नहीं, इसीलिए आप डर रहे हो. तो माँ क्या बोल रहे कि आप पास्ट को एक्सेप्ट करो, पास्ट के अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करो, एंड पास्ट में जो चीज़ आप नहीं किए हो उसको भी एक्सेप्ट करो. उसके बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चंस का आंसर्स आपके सामने आ जाएगा. सो बिगेस्ट सीक्रेट रिवील, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ एट द सेम टाइम. कोई दूर के रिश्तेदार का कोई बैड न्यूज़, जैसे कि कोई गुजर गया है, ऐसे न्यूज़ आप सुन सकते हो, पास्ट रिलेटेड न्यूज़, ये आपके फैमिली मेंबर का नहीं है ना. गुज्जा काली माँ अक्सर एक ट्रांसफॉर्मेशंस का बात करते हैं. सो ऐसा है कि मान लीजिए कि आप अपने पास्ट को लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कि आपको चीज़ें दिख रहा था या फिर आपके मन में भी वो सवाल आ रहा था, आपको भी साइन पता है, फिर भी ना क्या हो जाता है कि आप मानते नहीं थे. तो माँ आपको एक पुश कर रहे कि देखो अब ये चीज़ सुनने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर ये चीज़ से आप डर रहे थे, आपको ऐसा इसीलिए डर लग रहा था कि आपकी कंडीशनिंग में क्या कह रहे कि वो चीज़ अगर किसी को पता चल जाएगा, या फिर वो चीज़ अगर आपके लाइफ से चला जाएगा, या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, या फिर वो चीज़ आपके लाइफ पे नहीं रहेगा तो बहुत बड़े अनर्थ हो जाएगा, तो आप बिल्कुल आपका लाइफ खत्म हो जाएगा. ये इसीलिए क्योंकि आपको ये कंडीशंस पे रखा गया था, या फिर आप खुद ही उस कंडीशंस पे खुद को रख रहे थे. अब माँ क्या किए, माँ आपको यही बोले कि देखो जो भी है आप माँ के अंदर हो, आप माँ के पास हो, और माँ ही आपके फ्यूचर को क्रिएट करेंगे, माँ ही आपको पास्ट को क्रिएट किए थे और माँ ही आपके प्रेजेंट को भी क्रिएट कर रहे. तो कुछ भी नहीं होगा, अब देखो कुछ भी नहीं होगा. जैसे कि क्या है कि पहली बार हम जब पानी में उतरते हैं, या फिर पहली बार जब पक्षी के जो बच्चे होते हैं जो उड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को डर लगता है कि काश अगर कोई गिर गए तो, अगर पानी में डूब गए तो यहाँ पे माँ बोल रही कि पहली बार आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, पहली बार आप लाइफ में कुछ अलग इंट्यूशंस के साथ करने वाले हो. वेल यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके मन शायद बोल सकते हैं कि बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर फेसिंग द ट्रूथ तो डर तो लगेगा. सो क्या है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. सो जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं होगा, जो चीज़ होना चाहिए वही हो रहा है. सो क्या एक कहावत है ना कि जिस चीज़ का डर है वही हो गया. ओके, डर है हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद माँ है. तो माँ आपको आज एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा डरोगे जिस चीज़ के लिए वही होगा, एंड उसके बाद भी आप देखोगे कि चीज़ें एकदम शांत हो गए, एकदम फिक्स्ड हो गए, तो फ्यूचर में आप उस चीज़ को लेके नहीं डरोगे. सो ऐसे ही है कि अगर आप अपने मन में बहुत शंका लेके बैठे हो कि क्या होगा पता नहीं, अगर कोई चले गए तो, या फिर कोई किसी को पता चल गया तो, अब पता चलने के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. सो काइंड ऑफ माँ बोल रहे कि प्रिपेयर हो जाइए वो सच सुनने के लिए जो आप हाइड किए थे, या फिर प्रिपेयर हो जाइए वो सच सुनने के लिए जो आप झूठ बोले थे, प्रिपेयर हो जाइए जो चीज़ आप देखने की कोशिश नहीं करे थे वो बिटर ट्रूथ के लिए. बट इसके बावजूद भी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसके बावजूद भी आपका डे बहुत अच्छा जाएगा. गुज्जा काली माँ आज आपको बुला रहे हैं, मतलब रोल कॉलिंग हो रहा है, एंड
माँ कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स देते हैं, गुज्जा काली माँ सबको सीक्रेट ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यस, डरावनी एक्सपीरियंस होगा, बट एट द एंड आपको लगेगा कि माँ है। काली के साथ काम कर रहे हो, इसमें तो डर आएगा ही। वो डार्क प्लेस पे रहती है, वो समाज को नहीं मानते, वो उसका धर्म अलग है। ओके, तो इसीलिए आज माँ जब बुलाएंगे तो आप जाएंगे। और जैसे कि मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि माँ डराते नहीं हैं, माँ आपको आपके सच के साथ परिचय करवाते हैं, उसके बाद आपका डर कंप्लीटली आपके मन से निकल जाते हैं। सो काइंड ऑफ गुज्जा काली माँ आज आपको बोल रहे कि प्रिपेयर हो जाइए सच जो किए थे उसको मानने के लिए, बट आखिर में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। माँ आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स देंगे। रिवर्क ट्रांसफॉर्मेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द पास्ट। किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कंप्लीटली आपके पास्ट पर्सन आपके लाइफ से चले जा रहे हैं आज। ओके, एंड एट द सेम टाइम किसी भी रिलेटिव का कोई डेथ न्यूज़ आपको मिल सकता है, दूर का रिलेटिव का कोई, और वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में थे। ओके, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे। शायद माँ इसके लिए उसका जान को बख्श दे रहे हैं, उसको पेन से मुक्ति दिला रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। Yes, look at that, Karma of Kali. Now, Karma of Kali constantly आ रहे 2 दिन से। It's a great sign. माँ is loving you. एक healthy desires के साथ आप चल रहे हो, लोगों को प्यार कर रहे हो, अनकंडीशनली जी रहे हो, लाइफ को अलग नज़र से देख रहे हो। कामा ऑफ काली मतलब एनलाइटमेंट, मुक्ति, मोक्षा। कामा मतलब डिज़ायर्स को आप लेके ज़्यादा व्यस्त नहीं हो, डिज़ायर्स के अंदर आप अंधे नहीं हो। आपके लिए डिज़ायर भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, एंड मोक्षा भी इंपॉर्टेंट है। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पोर्शंस, ये जो 4 एलिमेंट्स है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हो। नो, कामा ऑफ काली अगेन एक चीज़ कि बी डेडिकेटेड, बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड। आज माँ बोल रहे कि जिस चीज़ को आप प्यार करते हो, जिस चीज़ को आप अपना मतलब उसके लिए काम करिए, उसके लिए अपना 100% दीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। कामा ऑफ काली एक ही चीज़ बोल रहे कि आप पैशनेट हो जाइए, आप काम को करते रहिए। हो सकता है एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे, दूसरे दिन आप फेलियर हो जाएंगे, बट सक्सेस एंड फेलियर को काम के साथ जज मत कीजिए, काम को प्यार करके कीजिए। आपके सोल पर्पस को आप प्यार कर रहे हो, माँ आपको बहुत प्यार कर रही है, बिकॉज आपके अंदर नेगेटिविटी है, बट उसके बावजूद भी आप उस नेगेटिविटी को हटा के एक पॉजिटिव सोर्स को अपना रहे हो, पॉजिटिविटी को अपना रहे हो, जीवन के धर्म को अपना रहे हो, सबको प्यार कर रहे हो। यस, आपका भी मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरों के मिस्टेक्स को भी आप एक्सेप्ट करके फॉरगिव कर रहे हो। नाउ कामा ऑफ काली इट्स अ क्लियर कट मीनिंग कि माँ आपको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मड में एक कमल के फूल खिलते हैं और उसके बाद माँ के हाथ पे आ जाते हैं, वैसे ही आपके खराब पास्ट से डायरेक्टली आप बाहर आके एकदम बहुत ही बेहतरीन जगह पे जा रहे हो। यू आर मूविंग इनटू अ कम्प्लीटली न्यू टेरिटरी, न्यू स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहे, वहाँ पे आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर पाएंगे। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द इवल एनर्जीज, इवल स्पिरिट, इवल स्पेल्स एंड कर्सेस, क्योंकि आपका ऑरा ब्यूटीफुल है। आपका ऑरा मतलब आप खुद ही रिजुविनेट कर रहे हो, आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, आपके ओवरऑल पॉजिटिव हो रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ आप मंत्र चैंट कर रहे हो, डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ माँ आपके घर में है, माँ आपके सोल में है, माँ ही आपके लिए डिसीजंस ले रहे हैं। सो कामा ऑफ काली मतलब जिस तरीके से आप लाइफ को लीड कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने जीवन के गोल को सेट कर रहे हो, उसी तरीके से काम को करते जाइए। कभी भी ऐसे मत सोचिए कि आप मेटेरियलिस्टिक हो रहे हो, कभी भी ऐसे मत सोचिए कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो, कभी भी ऐसे मत सोचिए कि आपके अंदर डर्ट है, आपके अंदर मैला है, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। नो, आप सबके लिए सोच रहे हो, सबके लिए जो सोचते हैं वो बात सुनते भी है, क्योंकि सबके फेवरेट आप नहीं हो सकते हो। कोई कोई आपको प्यार करेंगे, कोई कोई आपको नहीं प्यार करेंगे, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे कामा ऑफ काली का यही है कि भले दूसरे लोग अभी आगे बढ़ गए हैं, ओके, भले दूसरे लोग अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भले आपको अभी कोई नजर मतलब अब आपको अभी कोई देख ही नहीं रहे, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लोग देखेंगे। कोमल के फूल जब खिलते हैं उसका रोजेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ओके। रोजेस को जैसे लोग देख के पागल हो जाते हैं, जैस्मिन को लोग उसको सूंघ के पागल हो जाते हैं, कोमल के फूल को लोग
उस तरीके से नहीं देखते, बट जब माँ के हाथ पे वो कोमल के फूल आते हैं तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सो ऐसे ही कि हो सकता है कि दूसरे लोगों के बहुत 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 सारी चीज़ें हैं और हो सकते हैं वो लोग सक्सेसफुल है, बट आप अपने सोल जर्नी पे भी सक्सेसफुल हो। माँ देख रहे कि आप अपने तरीके से जो भी कर रहे हो, जो भी छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस तरीके से लाइफ को लीड कर रहे हो, उससे आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। एवरी डे सक्सेस है, एवरी डे ही फेलियर है। तो क्या होता है कि कामा ऑफ काली मतलब क्या है कि ये दुनिया, ये समाज सभी को जज करना सिखाते हैं। जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। सो ये जो गुड बैड नेगेटिव पॉजिटिव, इससे बाहर आओ। जीवन का सीख ही सबसे बड़ा शिक्षा है और बहुत सारे लोग शिक्षित होके भी बेसिक एजुकेशन उनके पास नहीं रहता है। वो बहुत गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों के साथ बात करते हैं और उससे पता चलता है कि भले ये लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, बट जीवन का शिक्षा इसको नहीं मिला है। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली आपको वही बोल रही है कि जीवन का शिक्षा में शिक्षित हो जाइए। आपको पढ़े लिखे बन के एक गंदे पर्सन नहीं बनना है, रैदर आप कम पढ़े लिखे बनो बट जीवन का शिक्षा में जो आपको शिक्षा मिलता है उससे शिक्षित हो जाइए। ओके, एंड सेकेंडली और भी एक चीज़ माँ बोल रहे हैं कि ये जो घमंड लेके लोग चलते हैं, ये जो लोगों का तेवर है, ये लोग अभी भी दलदल में फंसे हैं, ये लोग अभी भी अपने ग्लोरी में फंसे हैं, बट आप वैसे नहीं हो, आप उनसे काफ़ी अलग हो। तो आप ना दूसरे लोगों को समझाने मत जाओ। ओके, दूसरे लोगों को कुछ भी समझाने मत जाओ। आप एक दर्पण बनो, आप एक मिरर बनो, ताकि आपके अंदर वो अपना छवि को देख पाएंगे। सो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोगों के सामने जाके प्रूव करेंगे कि आप कितना सही हो, और हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप कितना ऑनेस्ट हो, या फिर हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप कितना अच्छे हो बोलना। कई बार लोग आपके अंदर ही खुद के छवि को देख पाते हैं और लोगों को रिफ्लेक्शंस दिख जाता है। अब वो बात आते हैं कि आपको माँ बोल रही है कि कैप्टिवेट आप हो रहे हो, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग, एंड आपका सक्सेस सभी को पता चलेगा। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत डेफिनेटली पे ऑफ हो जाएंगे इन द फ्यूचर। माँ आपको बोल रही है कि कंटिन्यू करते जाओ, अपने पैशन को लेके आगे बढ़ो, अपने डेडिकेशंस के साथ आगे बढ़ो, साधना को करते जाओ। यू डू नॉट नीड एक्सटर्नल सपोर्ट। आपको कोई तावीज़, कोई कवच, कोई मंत्रा की ज़रूरत नहीं है, भक्ति की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने मन का भक्ति को रख के आगे बढ़ेंगे एंड माँ के साथ जो रिश्ता है उसको सच मान के आगे बढ़ोगे, तो कोई भी ऐसे शक्ति नहीं है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है। सो बहुत सारे कमेंट्स में मैं देखता हूँ, दादा कौन सा कवच में पहनूं, दादा कौन सा मंत्रा में चैंट करूँ। भक्ति, दैट्स द ओनली थिंग कि मैं मेरे माँ को प्यार करती हूँ या फिर मैं मेरे माँ को प्यार करता हूँ। नाउ दैट भक्ति इज बियॉन्ड एवरीथिंग। लाइक कितना भी बड़े पंडित आपके सामने आए, कितना भी बड़े साइकिक आपके सामने आए, अगर आपके मन में भक्ति है तो आपको कुछ भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी फिजिकल थिंग। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके भक्ति इज़ काफ़ी। एंड माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके भक्ति को माँ स्वीकार करते, आपको माँ स्वीकार करते, आपके स्पिरिचुअलिटी को माँ स्वीकार करते, आपके डेडिकेशंस को माँ बहुत ही प्यार करते। लाइक जितना डेडिकेटिंगली आप माँ को प्यार करते हो, जितना डेडिकेटिंगली आप माँ के साथ प्रार्थना करते हो, जितना डेडिकेटिंगली आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, वही काफ़ी है। यू डू नॉट नीड टू वर्शिप इन अ वेरी लार्ज मैनर। ओके, बहुत बड़े करके रिचुअल करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सोचो, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपली कनेक्टेड रहो उनके साथ, बहुत अच्छे तरीके से बात करो। दैट इज़ इनफ। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सब विधि विधान ये सब नहीं मानते हैं। माँ इज़ वेरी सिंपल। प्यार चाहिए उनको, प्यार करते जाओ। जैसे कि आप अपनी माँ को प्यार करते हो, जैसे कि आप अपने दोस्त को प्यार करते हो, वैसे ही प्यार करते जाओ। दैट इज़ इट। यू डू नॉट नीड एनी क्रिस्टल्स, यू डू नॉट नीड एनी यंत्रा मंत्रा। ये सब सेल करने का अलग अलग टेक्निक है। डोंट नीड। अगर आपके भक्ति है तो आप बिना कुछ पहन के भी जा सकते हो, आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स द सिंपल थिंग। और यही सिंपल थिंग हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हर चीज़ को पूजा कर रहे हो तो ये सामान लेके आना होगा, ये कर रहे हो ये रिचुअल करना होगा। नो, इट्स सिंपल। बैठिए, पहले कनेक्ट करना सीखिए, पहले माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए।
ओके, सिंपल। लेट्स सी क्या फ्यूचर का क्या मैसेज आ रहा है हमारी तरफ से। वाओ वाओ, आज है गुरुवार और लुक एट दैट, कमला देवी। दिस इज द बेस्ट कार्ड यू आर गेटिंग टुडे। यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, जॉब एंड एट द सेम टाइम अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ आ रहे हैं आपके घर में, और कमला देवी आना मतलब क्या है? इट्स अ गुड साइन, क्योंकि घर में अब से सब अच्छा होगा, अब से लाइफ चेंज हो रहा है, अब से घर में कलेश एकदम नहीं होगा, अब से हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, अब से आप खुद को हैप्पी महसूस करेंगे, अब से घर में खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कमला देवी माँ वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है। कमला देवी माँ हर सिचुएशंस में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। जहाँ पे कमला देवी माँ देखते हैं कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को वो भरपाई कर देते हैं। सो डेफिनेटली माँ आपको बोल रहे कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास ज़्यादा चीज़ नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा था कि चैलेंजेस को आप फेस नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आप सेल्फ डाउट में थे। कमला देवी माँ आपको बोल रहे कि यू आर गुड इनफ। आपके घर में जो है वो किसी और के घर में नहीं है, आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। एंड कमला देवी माँ आपको वही बोल रहे हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम लेके आगे बढ़िए। ओके, लोगों को मदद कीजिए। जितना लोगों की ज़िंदगी आप क्रिएट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा प्यार माँ आपको करेंगे। जितना आप लोगों को देंगे उतना ज़्यादा चीज़ आपको माँ देंगे। सो काइंड ऑफ भक्ति को लेके आप आगे बढ़िए, दान कीजिए, लोगों के बारे में सोचिए, अनकंडीशनल हो जाइए। एंड आज बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ मिलेगा रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड प्रेगनेंसी, रिलेटेड मैरिज, रिलेटेड जॉब, रिलेटेड करियर। क्योंकि कमला देवी माँ आपको अपने सोल पर्पस को करीब लेके आ रहे हैं। आप अपने खुद की आंखों से देख पाओगे कि क्या आप नहीं कर पा रहे थे और क्या आपको करना चाहिए। एक फ्रेंड आके आपको कुछ बोल सकता है, घर में रिलेटिव आ सकता है, घर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाले है, कोई बहुत बड़े गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस है, किसी को एक बहुत बढ़िया फ्यूचर रिलेटेड न्यूज़ मिल सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। और कमला देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ माँ से पूछ रहे थे, ओके, उसका जवाब ये ऐसा आया है। माँ आपको बोल रहे कि हाँ आपको वो चीज़ मिलेगा। माँ आपको बोल रहे कि आप सही पथ पे हो। माँ आपको ये भी बोल रहे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेविंग कर पाओगे, आपके फ्यूचर भी प्रोटेक्टेड है। गुज्जिया काली माँ आपको क्या दिखाया है? गुज्जिया काली माँ आपको दिखाया है कि देखिए पास्ट में आप ये नहीं कर रहे थे बट सच्चाई ये था। सो हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ गलत बात को विश्वास कर रहे थे, कुछ गलती किए थे, कुछ गलत पथ पे चले गए थे, बहुत गलत डिसीजंस लिए थे। अब आप उसको सुधार रहे हो, अब आप बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हो। एंड देन कमला देवी माँ आपको बोल रहे कि यही आपके सही पथ है। तो आज आप डिस्कवर कर पाएंगे कि हाँ, जो नए सोच आपके मन में आए हैं, जो नए विचार आपके मन में आए हैं वही सही है। आज सॉरी बोलिए। आज अगर आपको लगता है कि किसी को सॉरी बोलना चाहिए तो प्लीज़ सॉरी बोलिए, क्योंकि कमला देवी माँ तभी आते हैं जब आप डाउन टू अर्थ हो जाते हो, जब आपके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है, जब आप बोल देते हो कि ठीक है शायद मेरा भी कोई गलती हुआ है इसीलिए आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ फेस करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि घर को पॉजिटिव रखिए, बाहर के टेंशन्स घर में लेके मत आइए, वास्तु को सही रखिए, घर को साफ कीजिए, घर को क्लीन रखिए, धूनी जलाइए। एंड एट द सेम टाइम बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, ये आपके हेल्थ हो सकता है, आपका वेल्थ हो सकता है। एंड कमला देवी माँ एक चीज़ बोल देते हैं कि जैसे कि आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो और आप चाहते हो कि बिजनेस बढ़े, तो बिजनेस बढ़ने के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ या फिर कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो हो सकता है कि आप जिस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे या फिर जिस तरीके से कुछ चीज़ को बेच रहे थे, कुछ चीज़ को ट्रेड कर रहे थे, वो चीज़ में कुछ कमियां था। नाउ माँ आपको बोल रहे कि और बेहतर तरीके से ट्राई कीजिए, और बेहतर टेक्निक अपनाइए, और डिटेल में जाइए, और ज़्यादा समय दीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा एफर्ट डालिए, और तब जाके आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे माँ आपको फुल ऑन मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि जो आप मानते हो, जो आप अपना मानते हो, उसी को आगे लेके चलिए। एंड सिमिलरली
किसी भी टाइम पे आप अपने ईगो को, अपने एंगर को, अपने ग्रीड को मत सामने लेके आइए, क्योंकि ग्रीड, एंगर, ईगो आपको आपके जो स्पिरिचुअल पथ है उससे भ्रष्ट कर सकता है। जब भी आप गुस्से हो रहे हो, तब भी जब भी आप गुस्से में आ रहे हो, आप पाप कर रहे हो। एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी माँ गुस्से को पसंद नहीं करते। जब भी आपको लगता है कि आप सही हो, ओके, आप जो कह रहे हो वो सही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका घमंड ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आप यही बोलोगे, आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि माँ मेरे को पता नहीं है कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, क्योंकि आप देख रहे हो, बट मेरे हिसाब से यही बात है कि जो आपको सही लगेगा वो आप कीजिए। तो माँ आपको बोलेगी माँ से मदद मांगिए, जो मदद आप मांगेंगे वो मदद माँ आपको देंगे, वो मदद माँ करेंगे, एंड जो भी ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो वो ब्लेसिंग्स आज आपको मिल जाएगा। इट्स अ गुड डे टू वर्शिप माँ, इट्स अ गुड डे टू इन्वोक मदर्स एनर्जी, इट्स अ गुड डे टू कॉल हर, ओके। चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हो, आज माँ बोल रहे कि माँ के सामने क्षमा मांगिए, माँ को सरेंडर कीजिए सब कुछ, एंड माँ आपको वो चीज़ लौटा देंगे जो चीज़ आप खोए हो। यस, कुछ चीज़ आप खोए थे, वो चीज़ आपको मिलेगा। हो सकता है खोया हुआ फैमिली सपोर्ट, खोया हुआ कुछ चीज़, मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ ढूंढ पाओगे। एट द सेम टाइम कोई पर्सन आज आपको पैसा दे सकता है, कोई पर्सन आपको सलाह दे सकता है, कोई पर्सन आपको कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है। सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी एन वंडरफुल डे, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट डे। इस डे में आप किसी भी तरीके से नेगेटिव मत हो जाइए, क्योंकि गलती हम सभी लोग करते हैं और इस गलती को हमारे माँ माफ़ करते हैं। सो जैसे अगर वो माफ़ कर सकते हैं आपको, तो आप क्यों माफ़ नहीं कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, एंड हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट वन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए सब लोग। न्यू मून आ रहा है, क्या फील कर पा रहे हो ये अमावस्या को? तो चलिए कमेंट में लिख दीजिए कि क्या फील कर रहे हो आप। बहुत ही जल्दी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाय।